This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस सब के अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलें। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या है खास। निर्माण क्षेत्र में कुशल कारीगरों की कमी देखते हुए अब रियल एस्टेट उद्योग ही इस दिशा में ले रहा है कदम। स्मार्ट सिटीज जैसी सरकारी योजनाओं की कामयाबी के लिए हुनरमंद कारीगरों की मौजूदगी है जरूरी। रिहाइश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। चेन्नई में एक बार फिर आईटी क्षेत्र में बढ़ रही है मांग, लेकिन प्रॉपर्टी की सप्लाई है कम। हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर कड़ी नजर रखते हैं और उन्हें कदम कदम पर टोकते भी हैं, लेकिन आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सराहना से। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये उद्योग उस समुदाय के लिए हाथ बढ़ा रहा है जिनके कंधों के बल पर ही बनता है उनका कारोबार। पुणे में कुशल नाम की एक कोशिश दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को काम सिखाकर स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स बना रही है। इमारतें बनाने में जुटे इन मजदूरों की सुबह की क्लास। पुणे के कुशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये मजदूर अपने काम के साथ साथ नए हुनर भी सीख रहे हैं। यहाँ मजदूर सरिये को मोड़ने, शटर बनाने, राजगिरी, टाइलें लगाने, प्लम्बिंग और रंगाई जैसे काम सीखते हैं। अब तक कुशल प्रोग्राम ने पुणे, गोवा और चेन्नई में 18,000 कर्मियों को सिखाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। शंकर शिंदे पहले रंगाई का काम करते थे और अब ठेकेदारी करते हैं। पूरी टीम उनके लिए काम करती है, जिसका कुल सालाना कारोबार 80 लाख रुपए का है। कुशल में मेरे को कारागिरी कैसा किया जाता है, सुरक्षा कैसा संभाला जाता है और खुद का सेविंग कैसा करने का, आगे कैसा बढ़ने का, ये कुशल ने सिखाया। ऐसे भी हैं जो यहाँ से सीखकर अब दूसरों को सिखा रहे हैं। मुझे टीचर बनने से बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं पहले एक वर्कर था और सब लोग मुझे वर्कर के हिसाब से देखते थे, लेकिन आज जो मैंने उस समय ट्रेनिंग लिया था तो अच्छा लगा कुशल कंपनी को, तो उन्होंने मुझे कुशल के ट्रेनर के लिए सपोर्ट किया और मुझे ट्रेनर बना दिया, तो आज मैं एक टीचर हूँ। कुशल क्रेडाई पुणे और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एक साझा कोशिश है और इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना प्रशिक्षित कर्मियों की बढ़ती हुई आमदनी और बैंकिंग व्यवस्था में उनका शामिल होना है। हम कंटिन्यूसली एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर अपॉइंट कर चुके हैं और वो जाके उनके साथ एक इंटरेक्शन करते रहता है और हर 2-3 दिन में हमारे पास एक मोबाइल मैन है, उसमें हम फिल्म बताते हैं अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, गुटखा या तंबाकू न खाने को, उनके दुष्परिणाम के बारे में या एड्स के अवेयरनेस के बारे में। और इसके बाद वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर जब इंटरेक्ट करता है तो उनमें एक प्रकार की जिज्ञासा और इच्छा शक्ति निर्माण होती है कि वो ये सब बुरी आदतें छोड़े और अपने अच्छी लाइफ फॉरवर्ड ले जाए, बच्चों के लिए कुछ सेव करे। पुणे में कुशल की ये पहल एक बड़े सागर में छोटी सी बूंद के समान है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के क्षेत्र में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, लेकिन इनमें से अधिकतर के पास नए कंस्ट्रक्शन के तरीकों से निपटने का हुनर नहीं होगा।
आज देश में स्मार्ट सिटीज, सबके लिए घर और शौचालयों के सपने देखे जा रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बस सपने ही रह जाएंगे अगर निर्माण सेक्टर में काम करने वालों के कौशल को सुधारा नहीं जाता। जैसे कि आप टॉयलेट्स फॉर ऑल ले जाइए, उसमें 2,50,000 प्लम्बर्स, मेसन और कारपेंटर्स के कॉम्बिनेशन ज़रूर है, ज़रूर कि आज ही ज़रूरत है। तो वो जो डिमांड है वो एक तरीके से एक्सेलरेट कर जाएगा और हमें इमीडिएट फ्यूचर में और मीडियम टर्म में लोगों को स्किल करके ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी और आगे जो पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी वो उसको थोड़ा कोलैप्स करना है। डेवलपर्स का दावा है कि गैर जिम्मेदार मजदूरों और ठेकेदारों के कारण जितना काम किया जा सकता है उसका 55% ही हो पाता है। लगातार कुशल कारीगर मिलते रहें तो न सिर्फ प्रोजेक्ट्स तेजी से बनेंगे बल्कि खरीदारों की लागत में भी कमी आएगी। कैमरा पर्सन एजे जोसेफ के साथ वसुधा शर्मा, एनडीटीवी। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या रियल एस्टेट का, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उसे बनाने के लिए सही वक्त पर और लगातार हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुशल कामगार मिले या नहीं। हालांकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी स्किल्ड लेबर उसे नहीं मिलता। इस कमी का सीधा असर पड़ता है सेक्टर के उत्पादन, उसकी प्रोडक्टिविटी पर, और वक्त पर आपके मकान न बन पाते हैं और न आपको मिल पाते हैं। ये कई बार बड़ी वजह होती है। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज श्रीवास्तव, जो कि सीईओ हैं होमस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के, और जेपी श्रॉफ, जो कि चेयरमैन हैं कुशल के। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो शुरुआत आपसे मनोज करना चाहेंगे। ये तो हमने देखा कि किस तरह से अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड बनाया जा रहा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अगर स्किल्ड लेबर नहीं होता है, अगर हमारे पास कुशल कारीगर नहीं है, तो इसका असर मुझ तक कैसे पहुँच रहा है, खरीदार तक? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको कि अभी तक पूर्ण तरीके से कभी एड्रेस नहीं किया गया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। डेवलपर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उनको सही समय पर सही लेबर्स मिलें, और वो भी इस तरीके से कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो और वो प्रशिक्षित हों और अपने काम में निपुण हों। ये हम लोग को नहीं मिल पाता है और टाइमली लेबर नहीं मिल पाती है। जब टाइमली लेबर नहीं मिल पाती हैं, भारत में साइक्लिक बिजनेस होता है। कई समय ऐसे होते हैं जब लेबर्स जो हैं वो अपने गांव चले जाते हैं, उस समय लेबर्स की एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है, और फिर जो लेबर्स बचे रह जाते हैं वहाँ वो सेमी स्किल्ड भी नहीं रह पाते हैं। तो हमारा हर फेज़ जो होता है वो एक लेबर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उनकी सप्लाई टाइमली हो और वो कुशल हों अपने काम करने में। ये एक घर के सक्सेसफुल और टाइमली डिलीवरी में बहुत ज़रूरी होता है। श्रॉफ साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा? क्या लोग इसमें आना नहीं चाहते हैं, या ये गरीबी की वजह से वो स्किल डेवलपमेंट के उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है? बहुत सही सवाल है। बात ऐसी है कि जब से रिटेल और ऑर्गेनाइज सेक्टर आ चुका है, तो अधिकतर लोग चाहते हैं कि भले पगार कम मिले लेकिन हम अच्छे से टाई बूट पहन के काम करें। स्किल काम करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, उसके एस्पिरेशनल लेवल्स कोई डेवलप नहीं हुए। देयर इज नो पाथ फॉर इम्प्रूविंग वन सेल्फ। ये बड़ा गहन मुद्दा है और इसको आज तक किसी ने हैंडल या टैकल किया नहीं है। लेबर को ये लगना चाहिए कि मैं स्किल्ड बनूं और उसके आगे मेरे को रिस्पेक्टेबिलिटी मिले, मेरे को पगार भी मिले। ये एड्रेस किया ही नहीं गया। ये सोशल इशू है। मैंने देखा है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड गिल्ड्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जहां एक वर्कर इज रिस्पेक्टेड एज मच एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर डॉक्टर, लेकिन ये अपने देश में होता नहीं, इसलिए कोई आने को तैयार नहीं है। और अब जाके जब ट्रेनिंग देना शुरू हुआ, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि हम कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, तो एक जिज्ञासा और आने की वापस बैकवर्ड रिवर्सल ऑफ माइग्रेशन होने लगा है। और पूना में खास तौर पे हमने देखा है कि अभी लोग आने के लिए तैयार हो गए, कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स में काम करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। जी मनोज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट है 2010-11 का, वो कहता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटी है वो 139 कंट्रीज़ में से 91st आता है, और इथोपिया और इंडोनेशिया के भी पीछे आता है। तो आखिर ये सब क्या इसी वजह से होता है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर की कमी पड़ जाती है? देखिए, स्किल्ड लेबर अभी तक बहुत ही इग्नोर्ड मुद्दा रहा है भारत में।
कभी भी हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमने खाली ये देखा है कि हम कितने जल्दी हमारे पास लाइसेंस आते हैं और हम बना के कितने जल्दी हैंडओवर कर देते हैं। अब जब क्वालिटी की अवेयरनेस होने लगी है, प्रोडक्टिविटी की अवेयरनेस होने लगी है, इसकी अवेयरनेस होने लगी है कि हाँ, एक अगर अच्छे कुशल कारीगर के साथ आप काम करते हैं तो ना सिर्फ आपका काम अच्छा होता है, लेकिन काम बार बार अच्छा होता है। एक ही काम को करने के लिए जब आपके पास जब लेबर्स की कमी होती है तो एक ही काम को करने के लिए 4 आदमी 4 शिफ्ट में काम करते हैं। और अगर एक कुशल कारीगर होता है तो वो वही काम को, या चारों अगर कुशल कारीगर हैं तो वो चारों लोग अपने शिफ्ट्स में जो काम करेंगे वो एक तरीके का काम करेंगे। इसलिए कुशलता होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मैं सराहना करता हूँ कि जिस तरीके से कुशल काम कर रहे हैं पूना में, ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है और इसको पूरे देश में फैलाना चाहिए। अशरफ साहब, आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी एक कदम आगे बढ़ा करके अब शायद कोई नॉर्म्स बनाने होंगे कि अगर ट्रेनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद कुछ उनको भी वापस दिया जाए जो ट्रेनिंग के साथ आ रहे हैं? बिल्कुल सही डायरेक्शन है। और अभी हर सेक्टर के लिए सेक्टर स्किल्स काउंसिल बन चुकी है, जहाँ पे हर एक्टिविटी के लिए एक नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए। और ये नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स के जरिए हर एक अगर व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं तो जाके आगे बढ़ सकता है। और मुद्दा ऐसा है कि इन लोगों को काम सिखाने के बाद एक क्रिटिकल मास, जैसे अभी श्रीवास्तव साहब ने कहा कि ट्रेन लेबर जब तक नहीं बनता तब तक अच्छी क्वालिटी कैसे बने, और ट्रेन लेबर क्यों बने, जबकि डिमांड सप्लाई ऐसा है कि कोई भी आदमी अगर एक हथौड़ी लेके जाता है तो तुरंत कहीं पे काम मिल जाता है। तो जब हमने कुशल शुरुआत की और ट्रेनिंग शुरुआत की तब हमको बड़ा रेजिस्टेंस था। लोगों का, ट्रेनर का या वर्कर का कहना था कि हम क्यों सीखें, हमको तो वैसे ही काम मिल रहा है। लेकिन जब हमने पिच किया कि भाई जब तुम सीखेंगे, जल्दी अच्छे से सीख लोगे तो आपका पगार 300 से लेके 500 रुपया बढ़ जाएगा, अच्छे से काम करना सीख जाओगे। और ये जब उन्होंने काफी समय के बाद महसूस किया और देखा कि पगार भी बढ़ रहा है और काम भी अच्छा हो रहा है और उनको एक रिस्पेक्टेबिलिटी भी मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी, और मतलब हमारे पास क्रेडेंशियल्स है डेवलपर्स के, कॉन्ट्रैक्टर्स के, जिन्होंने ये बहुत अहम बात कही है कि हमारी क्वालिटी और स्पीड बढ़ चुकी है जब हमने कुशल के ट्रेन लेबर्स को हमारे साइट पे इस्तेमाल किया है, उनके पास से काम करा के लिया है। बट ये नेशनल लेवल पे होने के लिए बहुत जरूरी है, क्रिटिकल मास ऑफ ट्रेन लेबर होना बहुत जरूरी है। और कढ़ाई का एक बड़ा माध्यम है जहां 350 कढ़ाई सेंटर्स है। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो कढ़ाई या अगर अदर एसोसिएशन मिलके इस बात को आगे ले जा सके, ताकि गवर्नमेंट कुछ सालों के बाद कह सके कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो या कोई कंस्ट्रक्शन डेवलपर ने काम करना हो तो उसके पास मिनिमम सो मेनी % ऑफ ट्रेन लेबर हो तो ही उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले। जब ये बात आ जाएगी तो यकीन मानिए डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर, हर कोई ट्रेनिंग के ये एक्टिविटी में जुड़ जाएगा। एंड पुश एंड पुल का ये एक सिस्टम है। अगर मेरे को कुछ मिलता है तो मैं ट्रेनिंग दूंगा, अगर मेरे को इंसेंटिव मिलता है तो मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर को, डेवलपर को क्वालिटी तो मिलती है, प्रोडक्टिविटी भी मिलती है। लेकिन जब गवर्नमेंट कहने लगेगा कि तुम्हारे को एक सॉर्ट ऑफ बंधन हो जाएगा कि ट्रेन लेबर नहीं हो तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स को आपको कुछ ये करना होगा, मतलब बात करना पड़ेगा उनके ऊपर, तभी। जी बिल्कुल। मनोज, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आर्किटेक्ट के नाम पर यहाँ पर मकान बिकते हैं, आप कहते हैं कि ब्रोशर छापते हैं, आप कहते हैं इस आर्किटेक्ट ने इस कंपनी से, लंदन की ये कंपनी, वो कंपनी, इसने डिज़ाइन किया और उसके नाम पर मकान बिक जाते हैं, तो क्यों नहीं एक आप मानते हैं कि वक्त आ सकता है कि जब ये दावा कर सके एक रियल एस्टेट कंपनी कि हमारे ट्रेंड लेबर से और आपको जो मकान मिल रहा है वो एक ट्रेंड स्किल लेबर का क्वालिटी मकान मिलेगा? आप मानते हैं एक दिन ऐसा भी आ सकता है? नहीं, ये टाइम आ चुका है, आने वाला नहीं है, ये टाइम आ चुका है। आजकल अगर आप देखें तो खाली आर्किटेक्ट्स के नाम पे प्रोजेक्ट्स नहीं बिकते हैं। अब लोग पूछना शुरू कर दिए हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्टर कौन हैं। अगर हम किसी एक्स कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं तो आज अवेयरनेस इतनी हो चुकी है कि उनको मालूम है कि कौन अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं पूरे इंडिया में, और अगर वो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो वो अच्छे लोगों को, कारीगरों को वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी देर करने वाली बात नहीं है, ये तो आज की बात है और अभी से शुरू करने वाली बात है। जहाँ तक वेस्टर्न कंट्रीज़ का सवाल है, वहाँ पे मेजरली काम जो है वो मैकेनाइज्ड हो चुका है।
जबकि इंडिया में अभी भी उतना मैकेनाइज्ड लेवल नहीं आया है, तो अभी भी हम लेबर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और बहुत हद तक डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए इस टाइप की चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आप दोनों स्टूडियो में आए, इस चर्चा में हिस्सा लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ होता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो करोड़ों नौकरियों के लिए तो जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी ये लोगों के लिए उनका पहला चुनाव नहीं होता है। भारत के युवा इस इंडस्ट्री को मुश्किल काम करने की परिस्थितियां, कम पगार और जॉब सिक्योरिटी की कमी की वजह से इससे दूर रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि न सिर्फ इन लेबर्स में बदलाव आए बल्कि इंडस्ट्री में भी बदलाव आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।